अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश, एक नए जज्बे और एक नए जुनून के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज का लेक्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत मज़ा आने वाला है। अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ़ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स, ये जो ए बी सी ना, ये साइड्स की लेंथ है किसकी? ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी की। ओके हो गया, तो हम यहाँ पे भी ट्राइंगल बना दें। तो ये स्टूडेंट्स मैंने एक ट्राइंगल बना दी है। अब ट्राइंगल ए बी सी है तो इसको हमें नाम भी देना पड़ेगा। ये जो एंगल है ना, इसको मैं नाम ए का दे देता हूँ और इस एंगल को नाम मैं बी का दे देता हूँ और इस एंगल को मैं नाम सी का दे देता हूँ। चाहे आप इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, इसको सी, नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ओके हो गया। ये ए बी सी जो हमारे पास ट्राइंगल है, इसकी साइड्स की लेंथ क्या है? ए बी सी है। अब इसकी लेंथ, ये जो साइड्स है ना, ये हमें ए बी सी है। अब ए कौन सी साइड होगी, बी कौन सी होगी? तो ये जो हमारे पास एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये जो कैपिटल एंगल सी हमने नाम रखा, इसके सामने वाली साइड का नाम भी यही होगा। ये सी है तो इसके सामने वाली ये जो साइड है, इसके सामने वाली ये जो साइड है, इसका नाम भी सी होगा। लेकिन ये कैपिटल सी है, इसको स्मॉल सी लिखेंगे। ओके, ये एंगल का नाम ए है, इसके ये एंगल का नाम ए है, इसके सामने वाली साइड, ये वाली जो साइड है, इसका नाम भी ए होगा। लेकिन ये कैपिटल ए है तो इस साइड का नाम स्मॉल ए रखेंगे। ये बी एंगल है, इसके सामने वाली साइड का क्या होगा? क्या होगा सर जी? बी ही नाम होगा लेकिन स्मॉल बी होगा। ये हमारी यहाँ तक बात कंप्लीट होगी। आगे देखें। देन फिर टेल बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल, ये जो हमें ट्राइंगल की साइड्स दी गई ना, ये ट्राइंगल आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। हमने बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। ओके, बता देंगे। आगे का है एनी ऑफ, ये इसे कहते हैं एंगल, ये जो साइन है इसे एंगल पढ़ते हैं। एनी ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी मे बी राइट एंगल। ये जो हमारे पास ए बी सी है, कोई भी राइट एंगल हो सकता है। राइट से मुराद होता है 90 का एंगल, कोई भी 90 का एंगल हो सकता है। ये देख रहे हैं, ये मेरे पास 90 का एंगल है तो मैंने सी नाम, 90 के एंगल का नाम मैंने सी रखा है। वो कहता है आप कोई भी नाम रख सकते हैं, आप ए यहाँ पे रख लें, बी रख लें, कोई भी रख लें। ओके हो गया। तो अब हम पार्ट 1 करते हैं। तो इसको फिलहाल के लिए भूल जाएं, ये जो स्टेटमेंट उसने लिखी थी मैंने समझा दिया आपको। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आप इस पे आ जाएं। उसने कहा ये जो साइड्स हैं ना, ये हमने बताना है, ये टेल बताना है कि ये जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की है कि नहीं है। अब देखें कैसे पता चलेगा। सो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने पढ़ा है भाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस साइड्स पे, अगर तो वो सेटिस्फाई हो गया, लेफ्ट साइड इक्वल आ गई राइट साइड के, फिर तो हम कहेंगे ये जो साइड्स दी गई है ना, ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम कहेंगे नहीं है। कैसे? आ जाए, बहुत आसान है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया बेस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये कहता होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इन दोनों की जगह चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, चाहे बेस को पहले लिखें चाहे एल्टीट्यूड को लिख लें, फर्क पड़ता है कोई? नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। अब हाइपोटेनस कौन सा होगा? तो ये जो हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस की होती है। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस की होती है। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस की होती है। बताना जरा सबसे बड़ी साइड कौन सी है? कौन सी है? ये 7 सबसे बड़ा है तो ये सी साइड जो है ये सबसे बड़ी है। इसका मतलब हमें हाइपोटेनस मिल गया। बस हमें यही चाहिए, हाइपोटेनस ही। हम कहेंगे सी का स्क्वायर इक्वल होता है, अब एल्टीट्यूड कौन सा? जो मर्जी कह लें, एल्टीट्यूड का कोई मसला नहीं, मेन है कि हाइपोटेनस का पता होना चाहिए। तो हाइपोटेनस कौन सा होगा? जो सबसे बड़ी साइड होगी। ओके हो गया। एल्टीट्यूड चलो मैं इसको कह देता हूँ, एल्टीट्यूड को ए कह देते हैं और बेस को हम बी कह देते हैं, बेस को हम बी कह देते हैं। सिंपल वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ गया। सी हमारे पास कितना है? सी की वैल्यू 7 है, हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर इक्वल होता है, ए हमारे पास 6 है,
6 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, बी हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ार 49 इक्वल 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ार 36, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ार 25, 49 इक्वल टू 36 प्लस 25, 5 प्लस 6 11, 1 आएगा 1 कैरी, और 3 प्लस 2 5 और 1 कैरी जो आया था 6, 49 इक्वल है 61 के, बिल्कुल इक्वल है जी। अब ये इक्वल ही नहीं है तो इसका मतलब ये जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की नहीं है। अगर हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाए, लेफ्ट साइड इक्वल आ जाए राइट साइड के, तो फिर हम कहेंगे दी गई साइड जो है वो राइट एंगल की है। और अगर ये जो साइड्स दी गई हैं ये बाय पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई ना करे, लेफ्ट साइड ना इक्वल राइट साइड के, तो फिर हम कहेंगे ये जो साइड है ना ये राइट एंगल ट्राइंगल की नहीं है। तो अभी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे कि इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये मैंने लिख दिया इट इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। एक और बात, अब तो मैंने ऐसे समझा दिया, अगर आपने फिगर को देखते हुए समझना है फिर भी सही है। अब फिगर में देखें, हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस, हमारे हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस देखें सी होता है, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हम इस साइड को कहते होते हैं ए का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास ये नीचे वाली साइड होती है बी का स्क्वायर। अगर आपने फिगर को समझते हुए करना है तो कर सकते हैं, अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लें, बेहतर है ऐसे ही कर लें, फिगर तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। अब पार्ट 2 में देखें A8 है, B9 है, C145 का स्क्वायर रूट है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, चेक करेंगे ये साइड जो दी गई हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की है कि नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हम ये कहेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब हाइपोटेनस क्या होगा, ए होगा, ए की साइड होगी, बी की होगी, बी की 9 है, सी होगी, सी का अगर स्क्वायर रूट लेना स्टूडेंट्स, ये मेरे हमारे पास आएगा 12 पॉइंट, लेके देखना 12 पॉइंट कुछ आएगा, इसका 12 सबसे बड़ा है तो सी साइड सबसे बड़ी होगी, सी का स्क्वायर इक्वल होगा। अब आप वो ना लिखें कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वो ना लिखें, आप डायरेक्ट लिखेंगे सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमें मिल गया है, सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही है, अगर आपने लिखना है तो भी सही है, अगर ना लिखें तो भी सही है। अब आसान सी बात बताऊं कि आपको कैसे पता चलेगा हाइपोटेनस का, पता है सी हमेशा सी जो है ना वो हाइपोटेनस होगा। आपके क्वेश्चन में ये सी है ना ये हमेशा हाइपोटेनस ही होगा। ओके है, ओके साथी। अब सी देखें, सी हमारे पास कितना है, सी हमारे पास है 145 का अंडर रूट है, 145 का अंडर रूट, इसका स्क्वायर आ जाएगा सी का स्क्वायर प्लस ए हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा, बी हमारे पास 9 है, 9 का स्क्वायर आ जाएगा, 145 स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, 145 आएगा, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81 सर जी। ओके, ज़रा इनको ऐड करना, 4 + 1 5, 8 + 6 सर जी 14 होते हैं। ओके, वो इक्वल आ गई हैं, वो इक्वल आ गई हैं, लेफ्ट साइड इक्वल आ गई राइट साइड के। इसका मतलब ये जो दी गई साइड है ना ये राइट एंगल ट्राइंगल की है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया ना, लेफ्ट साइड इक्वल आ गई राइट साइड के, हम कहेंगे इट इज नॉट नहीं, इट इज अ राइट एंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की। आया मजा? करते हैं फिर नेक्स्ट। तो पार्ट 3 करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हम ये कहेंगे सी स्क्वायर, जो सी है ना ये तो हाइपोटेनस ही होगी, इसलिए मैंने लिख दिया सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी। अगर देखना है कि हाइपोटेनस वाकई सी है तो देखें बड़ी साइड सी ही की है, तो इसलिए हमने सी लिखा। ओके ओके सर जी। सी हमारे पास कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर, ए हमारे पास कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 कितने होते हैं, 169 होते हैं। 12 का स्क्वायर क्या होगा बताना ज़रा, 12 का स्क्वायर सर जी 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 होते हैं। ओके ओके, 5 का भी बता दें सर जी, 5 5 25 होते हैं। ओके हो गया, इनको ऐड करना है, 5 + 4 9, 2 + 6 2 + 4 6 और 1 है, ये वैसे आ जाएगा 169 इक्वल आ गया 169 के। इसका मतलब ये जो साइड है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही की है। इट इज अ राइट एंगल ट्राई
एंगल। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ज़रा स्टेटमेंट को आ जाओ, ज़रा स्टेटमेंट को पढ़ लें। इन एन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, कहते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है। अब उसने खुद ही कह दिया है कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है। इस क्वेश्चन में उसने खुद ही कह दिया ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी है, तो हम ए बी सी नाम रख दें। इस एंगल का नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, और इसका नाम ये जो 90 डिग्री है इसका नाम हम सी रख देते हैं। आमतौर पे ऐसे ही नाम रखते हैं। ओके, विद हाइपोटेनस सी है, जो हमारे पास हाइपोटेनस है ना ये सी है। अब हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस ये साइड होती है, उसने खुद ही कह दिया इसकी साइड ये वाली हाइपोटेनस की साइड सी है। ओके हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड साइड्स ए एंड बी, और राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस साइड सी है और ये ए बी साइड है, ये साइडें ए बी हैं। इसको आप ए कह लें, इसको आप बी कह लें, या इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, जिसको मर्जी कह लें। ओके हो गया। फाइंड द अननोन लेंथ, हमने अननोन लेंथ फाइंड करनी है, मतलब जो लेंथ नहीं दी गई। पार्ट 1 में देखें ए की ए बी साइड दी हुई है, सी भी दी है, बी नहीं दी, बी अननोन लेंथ है, ये हमने फाइंड करें। ओके हो गया, करते हैं। अब उसने कह दिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की हैं, तो हम फिर कहेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। फ्रेंड्स मैंने लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता होता है, ये कहता होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमारे पास ए है, सी है, ये बी है, ये उसने स्टेटमेंट में ही बता दिया कि जो हाइपोटेनस है ना वो सी है। हाइपोटेनस का बता दिया, हमें इसका तो बता दिया। हम कहेंगे फिर सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस सी है ना, तो सी का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब बेस और एल्टीट्यूड, बेस इसको कहें या इसको कहें, जिसको मर्जी कहें, जिसको मर्जी कहें, इसका कोई मसला नहीं। मेन बात ये होती है कि आपको हाइपोटेनस का पता होना चाहिए। हाइपोटेनस का बता दिया, सी स्क्वायर इक्वल होगा ये दोनों साइडों के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके है, वैल्यू पुट करें। सी हमारे पास कितना है, सी हमारे पास 61 है, 61 का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल आएगा। ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास 60 है, 60 का स्क्वायर आएगा। बी साजी फाइंड करना है, बिल्कुल बी फाइंड। 61 का स्क्वायर, 61 से मुराद, 61 के स्क्वायर से मुराद 61 मल्टीप्लाई बाय 61, 1 1 जार 1, 1 6 जार 6 मल्टीप्लाई 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, ऐड करें 1 आ जाएगा, 6 + 6 12 आएगा, 2 आएगा, 1 कैरी, 6 + 1 7, और ये 3 आ जाएगा, 3721 है। 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर लें तो 36 आता है। 0 का स्क्वायर है, जब 0 का स्क्वायर लेना होता है ना तो 0 का आप डबल कर लेंगे, 0 का डबल डबल 0, क्या बात है, 36 हो गया, क्या बात है, बिल्कुल। अब हमारे पास 36 है ना, इसको आप लेफ्ट साइड पे लेके आए क्योंकि हमने बी को फाइंड करना है। तो हम 3721 माइनस इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये मेरे पास माइनस का आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 3721 में से ज़रा 36 को माइनस करना ज़रा, 1 में से 0 निकालेंगे 1, 2 में से 0 निकालेंगे 2, 7 में 6 निकालेंगे 1, 3 में से 3 निकालेंगे 0, और 0 सर जी नहीं लिखते, बिल्कुल नहीं लिखते। 121 बी स्क्वायर आ गया। अब ज़रा बी स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड पे लिख लें और 121 को राइट साइड पे लिख लें। अब स्क्वायर कैंसिल करना है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बी इक्वल 121 का स्क्वायर रूट लें, वैसे ही आपको आना चाहिए। ये 11 आता है, कितना आता है, 11 आता है। तो ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमने बी साइड उसने कहा था फाइंड करें तो हमने बी साइड फाइंड कर ली। ओके हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 2। सो ये जो मैंने फिगर बनाई सिर्फ मैंने स्टेटमेंट को समझाने के लिए बनाई थी। अगर आपने क्वेश्चन में आपने नहीं बनानी, क्वेश्चन में आपने नहीं बनानी, तो इसको मैं रेज करूं फिर। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। ये ए साइड दी है, सी साइड दी है, बी साइड हमने फाइंड करनी है। हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, ये कहता होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है दिया हुआ है सर जी ऊपर दिया तो हुआ है, बिल्कुल। सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का मतलब सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख ली
तो भी सही है। हाँ जी सर जी बिल्कुल। सी हमें कितना दिया, वैल्यू पुट करें। सी हमें दिया 13/12 का स्क्वायर और ए साइड हमें दी हुई है 5/12 का स्क्वायर। ए 5 और 12 के इक्वल है तो 5 और 12 का स्क्वायर और बी स्क्वायर, बी हमने फाइंड करना है। 13 का भी स्क्वायर है और ये 12 का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर लेंगे। 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर होता है 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169। 12 का भी स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144। अब ये 5 का भी स्क्वायर है और 12 का भी स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर है 5 5 ज़ा 25 और 12 का भी ये स्क्वायर है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 154। बी फाइंड करें, इसको ज़रा लेफ्ट साइड पे लेके। ओके सर जी ले आते हैं। 169 है ओवर 144 माइनस 25 है ओवर 144 है इक्वल बी स्क्वायर है। अब देखें फ्रैक्शन आ गई है तो सर जी एलसीएम, हाँ जी बिल्कुल एलसीएम लेना पड़ेगा। 144 का एलसीएम लेते हैं। जब हम एलसीएम लेते होते हैं, जो डिनोमिनेटर अगर सेम आ जाए तो उसको एक दफ़ा लिखते होते हैं, बिल्कुल सेम आ गया तो एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाला न्यूमिनेटर वैसे ही लिख देते हैं जैसे दिया गया है। 169 है माइनस 25 है, बिल्कुल वैसे उठाकर न्यूमिनेटर मैंने लिख दिया ऐसे ही। हाँ जी सर जी है तो ऐसे ही है बिल्कुल। 169 माइनस के 25, 169 माइनस 25 कितने होते हैं, माइनस करके देखें 144 होते हैं। कितने होते हैं, 144 होते हैं। ये बी का स्क्वायर आ गया 144 144, ये कैंसिल हो गया तो क्या 1, तो हम ये कहेंगे हमारे पास 1 इक्वल बी स्क्वायर के है। ओके तो जगह चेंज कर देते हैं, बी स्क्वायर लेफ्ट साइड पे 1 राइट साइड पे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट को लाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है तो हमारे पास सेंटीमीटर। बी फाइंड करना, बी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर यूनिट लाजमी लिखना है, सेंटीमीटर साथी यहाँ पे तो लिखा नहीं। ओके सेंटीमीटर यूनिट है, यहाँ भी लिख दें। लो जी मैंने लिख दिया, आपने भी बताया नहीं। सर जी हम कैसे बताते, बिल्कुल। अब करते हैं भी नेक्स्ट, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे साथ जी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, लिखें सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं आपसे पूछूंगा मैं सी क्यों लिखूं, मैं ए नहीं लिख सकता। और आप लोग कहेंगे साथ जी नहीं लिख सकते क्योंकि हाइपोटेनस सी है तो यहाँ पे हम सी ही लिख सकते हैं। मैं भी कहूँगा बिल्कुल। सी कितना दिया गया है साथ जी, सी तो हमने फाइंड करना है, सी स्क्वायर तो वैसे ही लिखना है। ओके ए कितना है सर जी, ए जो है ना 4 × 5 का अंडर रूट, ये दिया गया ए का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद बी साथी 10 है तो 10 लिखेंगे, बी का स्क्वायर है तो 10 का भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके है ओके। तो मैंने यूनिट नहीं लिखता, मीटर यूनिट नहीं लिखे। लिखना है तो भी सही है, नहीं लिखना तो भी सही है, एंड पे लिख दिया करें। ओके सर जी ओके। अब देखें ये 4 का भी स्क्वायर है, 5 के अंडर रूट का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है और ये 5 के अंडर रूट का भी स्क्वायर है। दोनों का स्क्वायर है तो मैंने अलग-अलग कर दिया, आसान रहेगा ऐसे। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 के अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। करवा तो आप रहे थे, हाँ जी सर जी हम ही करवाते हैं। 16 5 जार कितने होते हैं सर जी, 16 5 जार 80 होते हैं, 80 होते हैं। ओके 100 आ जाएगा, 100 प्लस 80 180 सर जी आ जाएगा। सर जी स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सी आ जाएगा 180 का स्क्वायर। 180 की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, फैक्टराइजेशन। 2 पे करें 2 9 जार 18 0 आ जाएगा। फिर 2 पे करें 2 4 जार 8 9 में से 8 निकालेंगे 1 0 से मिलेगा 10, 2 5 जार 10। फिर ये 3 पे होगा 3 15 जार 45 होते हैं, 3 5 जार 15 होते हैं, 5 1 जार 5 होते हैं। 2 हमारे पास 2 टाइम्स आया है और 3 भी हमारे पास 2 टाइम्स आया और 5 हमारे पास 1 टाइम्स आया तो मैंने लिख लिया। अब देखिए पेयर बनाएं, 2 का पेयर बन रहा है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का भी पेयर बन रहा है 3 का
पेयर बन रहा है 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा और 5 का पेयर नहीं बन रहा वैसे का वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे मैं करवाता हूँ c इक्वल आ जाएगा। अब अंडर रूट सभी का है ना, तो हम सभी पे अलग अलग अंडर रूट को अप्लाई करें। इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग से, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग से और 5 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 का अंडर रूट वैसे आ जाएगा। 2 3 जार 6 होता है और ये 5 का अंडर रूट आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई दरमियान में लिखें यहाँ पे या ना लिखें। अगर ना लिखें तो इसका मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई की अलामत दरमियान में समझी जाती है अगर ना लिखी गई हो। तो सी आंसर आ गया। क्या यूनिट है? यूनिट इनका मीटर है, तो हमने मीटर फाइंड कर लिया। ओके अब करें नेक्स्ट पार्ट 4 बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे सी का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी सर जी, ज़रा आवाज़ को चेंज करते हैं। सर जी जो सी है, सी तो सर जी हमने फाइंड करना है, सी तो वैसे ही आ जाएगा। ए सर जी हमें 5 इंटू 7 का अंडर रूट दिया गया है, 5 इंटू 7 के अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। बी सर जी 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों पे अलग स्क्वायर को अप्लाई कर देते हैं। हाँ जी सर जी 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 7 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें 25 को 7 से ज़रा मल्टीप्लाई करें। 7 5 ज़र 35 होते हैं, 5 आएगा, 3 कैरी आएगा, 7 2 ज़र 14 होते हैं, 14 प्लस 3 17 होते हैं। साथी 17 होते हैं तो 175 प्लस 25 कितने होते हैं? साथी 200 होते हैं। सी स्क्वायर इक्वल 200 के आ गया। स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट भाई साहब को लाना पड़ेगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सी इक्वल आ जाएगा 200 की सर जी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल करें सर जी, पहले 2 पे करें, 2 1 ज़ा 2 0 आ जाएगा, फिर से 2 पे करें, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 2 पे करें, बिल्कुल होगा। हमारे पास ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 निकालेंगे 1 0 से मिलेगा 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो मेरे पास 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 5 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 का 2 टाइम्स लिखेंगे। हाँ जी बिल्कुल सुने। अब पेयर बनाएं, 2 का पेयर भी बन रहा है, 2 का स्क्वायर, ये 2 अकेला है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। 5 का भी पेयर बन रहा है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमने स्क्वायर रूट लिख लिया। अब स्क्वायर रूट अलग अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। सी इक्वल आएगा 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर पे अलहदा से अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय, अब ये 2 के ऊपर भी अलहदा से स्क्वायर रूट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 के स्क्वायर के ऊपर भी अलहदा से स्क्वायर रूट आएगा। हाँ जी सर जी आगे चलें। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 का अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 5 2 ज़ार 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये 2 का अंडर रूट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। लो जी हमारा आंसर आ गया। हमने सी फाइंड करना था, डेसीमीटर यूनिट है तो डेसीमीटर यूनिट लगा दिया है। अब हम करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 देखें, सी इक्वल ये है, बी इक्वल ये, ए हमने फाइंड करना, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब सी हमारे पास क्या है, 10 इंटू 2 का अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। ए हमारे पास क्या है, ए तो हमने फाइंड करना है, प्लस बी हमारे पास है 5 इंटू 3 का अंडर रूट, बी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर अलग-अलग अप्लाई कर दिया, और ये भी दोनों का स्क्वायर है तो इन दोनों पे भी अलग-अलग स्क्वायर अप्लाई कर दिया। 10 का स्क्वायर 100, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर वैसे 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200,
25 मल्टीप्लाई बाय 3 75, 75 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, माइनस के 75 आएंगे और ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। 200 माइनस 75 होते हैं 125 होते हैं। ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे 125 को राइट साइड पे 125 की अब हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ये मैंने फैक्टराइजेशन कर लिया, ये तो आप कर लेंगे ना, कर लेंगे, हाँ जी सर जी कर लेंगे। 5 3 टाइम्स आ रहा है तो 5 को मैंने 3 टाइम्स लिख दिया और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ए आ जाएगा। अब 5 का पेयर बनाएं, हमारे पास 5 2 टाइम्स है, ये वाला 5 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर बनाना है, ऊपर 5 का स्क्वायर बनाना है। क्यों स्क्वायर बनाना है? क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर ही बनाना है और कुछ नहीं बनाना। तो 5 का स्क्वायर अलहदा से स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, इस पे अलहदा से स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 आ जाएगा, ये 5 का अंडर रूट आ जाएगा। मल्टीप्लाई दरमियान में नहीं लिखना सर जी, पता है अगर ना लिखा हो तो मल्टीप्लाई ही समझा जाता है। तो हमारे पास आंसर आ गया जी अननाउन लेंथ का a इक्वल 5 इंटू 5 का अंडर डेसीमीटर, यूनिट भी साथ में लिखना है। ओके करते हैं अभी नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट को जरा पढ़ना। द फ्रंट ऑफ अ हाउस, एक घर का फ्रंट, जैसे ये मैंने एक छोटा सा घर बनाया हुआ है, इसका ये जो हमारे पास फ्रंट है ना, वो ये कह रहे हैं इसका जो फ्रंट है इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो इसका फ्रंट है ना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप का है। ये जो घर है इसका ये जो फ्रंट है ना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप का है। ओके हो गया। विद मेजर ऑफ साइड 10 मीटर, जो इसकी साइड है ना 10 मीटर है, जैसे ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये 10 मीटर है। ओके हो गया। फाइंड द हाइट, हमने हाइट फाइंड करनी है ऑफ द हाउस, इस घर की। अब इस घर की ये जो हाइट है, ये जो हाइट है कितनी है, तो हमने ये हाइट फाइंड करनी है। हमने क्या फाइंड करनी है? हमने ये हाइट फाइंड करनी है। ओके हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। सो ऐसी ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो, ऐसी ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स बराबर हो, ऐसी ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स बराबर हो। जैसे इसकी ये 3 साइड है ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये तीनों साइड्स अगर बराबर हैं, जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड होनी चाहिए, उतनी ही ये साइड होनी चाहिए, तो हम कहेंगे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जैसे यहाँ पे मैं एक आपके लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देता हूं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई है, मतलब घर का ये जो फ्रंट है ये बना दिया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि तीनों साइड बराबर है, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तीनों साइड्स इक्वल है। अगर ये साइड 5 मीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, और अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी, ये साइड भी 10 मीटर होगी। हमने फाइंड क्या करना है? हमने हाउस की हाइट फाइंड करनी है, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो मतलब ये हमने ये फाइंड करनी है, ये हाइट हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। इसका नाम ना कुछ रख दें, इस हाइट का नाम कुछ रख देते हैं, एक्स रख देते हैं, हमने एक्स फाइंड करना है। ओके हो गया। अब उसमें देखें उसने यहाँ पे कहा है कि साइड जो है ना, साइड 10 मीटर है। अगर ये साइड 10 मीटर है, अगर ये साइड 10 मीटर है तो ये भी साइड 10 मीटर होगी, ये भी साइड 10 मीटर होगी। ऐसे नहीं, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं। जब तीनों साइड इक्वल हैं, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो अब हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से बन जाए ना, तो फिर हम सोल्व कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि वो लगता ही राइट एंगल ट्राइंगल पे। अब राइट एंगल बन रही है, बिल्कुल बन रही है। अब देखें जरा, ये हमारे पास अगर सिर्फ हम इतनी सी ट्राइंगल लें, ये वाली ट्राइंगल, इतनी सी ट्राइंगल, सिर्फ लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ना, ये इतनी सी ट्राइंगल, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 का बन रहा है। अगर एक एंगल 90 का बन रहा हो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ओके, अब यहाँ से हम हाइट फाइंड कर सकते हैं जिसका नाम हमने एक्स रखा है। अब ये अगर 10 मीटर है तो ये भी साइड 10 मीटर ही है ना, ये टोटल साइड 10 मीटर है। तो मैं अगर कहूँ इतनी साइड कितनी, ये जो इतनी साइड है ये कितनी होगी? अगर टोटल 10 है तो हाफ कितनी होगी? टोटल 10 है तो 10 का हाफ कितना होगा? 5 होगा। इसका मतलब हाफ जो है ये 5 होगा, हाफ जो है ये 5 मीटर होगी। ओके हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैसे करना है देखिए, सॉल्यूशन लिखते हैं। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट क्या करना है? हम हाइट, हम कहते हैं हाइट, तो हाइट को हम कह देते हैं हाइट इक्वल कह देते हैं एक्स। क्या कहते हैं? हाइट को हम एक्स कह देते हैं। ये हमने लेट किया ना, एक्स हमने फाइंड करना है। कैसे करना है? बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ
ये स्टूडेंट्स मैंने बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया। ये कहता होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब बताना हाइपोटेन्यूज कितना है। हाइपोटेन्यूज देखना, ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास एल्टीट्यूड है, और ये मेरे जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। कितना है हाइपोटेन्यूज? 10 है। 10 का स्क्वायर बन जाएगा। बेस कितनी है? बेस देंगे टोटल तो बेस हमारे पास 10 थी, लेकिन हमें सिर्फ इतनी चाहिए क्योंकि इतनी ही हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, इतनी ही चाहिए। तो इतनी हमारे पास बेस क्या है, इसकी 5 है। कितनी है? इसकी 5 है। एल्टीट्यूड कितने है? एल्टीट्यूड तो सर जी फाइंड करना है, तो इसका नाम क्या रखा है? एल्टीट्यूड का नाम हमने एक्स रखा है, तो इसको मैं एक्स कह देता, क्या कह देता हूँ? एक्स कह देता हूँ। अब देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। हाँ जी सर जी, एक्स का स्क्वायर सर जी एक्स स्क्वायर होता है। 25 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा। 100 में से 25 निकालेंगे तो 75 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम राइट साइड पे लिख लेते, लेफ्ट साइड पे साथी। हाँ जी, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे और 75 को राइट साइड पे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 75 का हम अंडर रूट लें। अब 75 को हम फैक्टराइजेशन कर लें। हाँ जी, 75 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 पे करते हैं। 5 1 ज़र 5, 7 में से 5 निकालेंगे 2, 2 5 के साथ मिलेगा तो 25, 5 5 ज़र 25 और 5 3 ज़र 15, 5 3 ज़र 15। तो 5 2 टाइम्स आया है और 3 1 टाइम्स आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5। हमारे पास ये जो 5 का पेयर बन रहा है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 वैसे ही आ जाएगा। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 और ये 3 का अंडर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। एक्स हमारा, हमने एक्स फाइंड, हाइट फाइंड करनी। हाइट हमारे पास कितनी आ गई है? 5 × 3 का अंडर रूट। अब अगर आप स्टूडेंट 75 का अंडर रूट लेना चाहते हैं, स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, तो आप स्क्वायर रूट वाला भी आंसर लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट वाला भी आंसर लिख सकते हैं। तो मैं स्क्वायर रूट वाला आंसर भी लिख देता हूं यहाँ पे। 75 का स्क्वायर रूट यहाँ पे मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया है। अगर आपने स्क्वायर रूट के जरिए से आंसर लिखना है तो भी सही है। अब हमने हाइट फाइंड की। हाइट हमारे पास हाइट इक्वल टू एक्स है। एक्स हमने 5 फाइंड कर लिया, 5 × 3 का अंडर रूट, या आप ये लिख लेना, या 75 का जो हमने स्क्वायर रूट अभी लिया है 8.66 ये लिखना है तो भी सही है। जो लिखना चाहते हैं, जो आपके टीचर कहें वो लिख लेना। एक और बात, इसका जो आंसर है ना टेक्स्ट बुक के लास्ट पे, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, वो गलत लिखा, वो लिखा हुआ है A² माइनस कुछ लिखा हुआ है, तो वो गलत आंसर है। ये आंसर बिल्कुल सही है। ओके, फिर आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। दुआओं में ये याद रखना, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।